दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम अब भी खराब। अगले 2 से 3 दिनों में पारा लुढ़क कर 60 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। गुरुग्राम में अगले 2 दिनों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान। बिजली गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। इंदौर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश। पश्चिम विक्षोभ के चलते हुआ मौसम में बदलाव। जैसलमेर में कश्मीर जैसी धुंध और ठंड का एहसास। पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। बागेश्वर के पहाड़ों में बर्फ। मैदानों में कोहरे का प्रचंड। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तराखंड के औली में जोरदार बर्फबारी। आईटीबीपी ने शुरू की स्नो एंड स्कीइंग एक्टिविटी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बर्फबारी। कल भी येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। दार्जिलिंग में ठंड में बढ़ोतरी। कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट। लद्दाख में जबरदस्त ठंड। पेंगोंग लेक पूरी तरह से जमी। कश्मीर की कपकपाती ठंड में भी भारतीय सेना का जोश हाई। एक वीडियो में भारी बर्फ के बीच फिट इंडिया चैलेंज के तहत कसरत करते दिखा बीएसएफ का जवान। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजा बर्फबारी। पारे में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी के बीच चला कोरोना टीकाकरण अभियान। भारी बर्फबारी से सफेद चादर में ढका माता वैष्णो देवी का दरबार। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। शिमला में भारी बर्फबारी। बर्फ की चादर में लिपटा शिमला शहर। शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिल रिजॉर्ट पर पहुंच रहे हैं सैलानी। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटों में 11,486 नए मामले। संक्रमण दर घटकर हुई 16.36%। दिल्ली में पहले की तरह बाजार को लेकर जारी रहेंगे प्रतिबंध। ऑड इवन सिस्टम के तहत ही खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में निजी दफ्तरों के लिए राहत की खबर। 50% वर्कफोर्स के साथ खोलने की इजाजत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने से एलजी का इनकार। सरकार का प्रस्ताव नामंजूर। उपराज्यपाल के फैसले पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी। कहा कारोबारियों की परेशानियों को किया जा रहा है नजरअंदाज। साई नेशनल सेंटर में कोरोना के 33 मामले। भारतीय टीम के 16 सीनियर हॉकी खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। 12 से 14 साल तक के बच्चों को जल्द मिल जाएगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। सरकार कर रही है मंथन। केरल और कर्नाटक में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में केरल में 45,136 और कर्नाटक में 42,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए केरल सरकार का बड़ा फैसला। संडे लॉकडाउन की शुरुआत। तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने। देश में कोरोना की तीसरी लहर जारी। कल आए 3,37,000 नए मामले। देश में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या। फिलहाल 21 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। देश में कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 17.22%। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा। अब तक 10,050 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बीमार। कोरोना से जंग जारी। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार। आंकड़ा 161.16 करोड़ के पार। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा कोरोना संक्रमित, क्वारंटीन हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सख्ती। वैक्सीन ले चुके छात्रों को ही दिया जा रहा है एडमिट कार्ड। बिहार के कैमूर में निजी विद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। कोरोना का पालन करते हुए स्कूल खोलने की मांग वाली चिट्ठी डीएम को सौंपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है वैक्सीन का बूस्टर डोज। सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। जम्मू कश्मीर में चल रहा है वीकेंड लॉकडाउन। श्रीनगर में दिख रहा है असर।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। इंडिया गेट पर आज नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की 128 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा। ग्रेनाइट से बनी होगी नेताजी की प्रतिमा। नेताजी की जयंती पर जबलपुर की सेंट्रल जेल में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारियां। जेल को म्यूजियम बनाने की तैयारी। इस जेल से नेताजी का रहा है गहरा नाता। चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी। चुनाव आयोग का फैसला। घर घर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी। अब 10 लोगों को मिली इजाजत। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार। घर घर जाकर लोगों को दिया प्रचार का पर्चा। पलायन के बाद कैराना लौटे परिवारों से मिले अमित शाह। कहा, योगी राज में खत्म हुआ घर छोड़ने का डर। कैराना में अमित शाह का शानदार स्वागत। बड़ी संख्या में साथ शामिल हुए स्थानीय लोग। कैराना में प्रचार के बाद शाह का ट्वीट लिखा, बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ चुनने की अपील। घर लौटे लोगों का आत्मसम्मान देखकर मन को खुशी। जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को अमित शाह ने किया लॉन्च। वर्चुअल संबोधन में कहा, राज्य में बेहतर हुए हालात। बुलंदशहर में प्रचार के लिए पहुंची सीएम योगी। घर घर जाकर लोगों से की वोट की अपील। बुलंदशहर के प्रचार में योगी का दावा। कहा, गरीबों को अंधेरे घरों में बिजली देकर किया रोशन। कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग कानून की गिरफ्त में। सीएम योगी ने बीजेपी सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित। सभी 7 प्रत्याशियों से साथ में जिला संगठन पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। अलीगढ़ में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड-19 वार्ड का किया निरीक्षण। कहा, महामारी में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध। योगी ने कहा, दिल में बसते हैं किसान। सरकार बनने पर कराया गन्ने के बकाये का भुगतान। लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का अनोखा प्रचार। प्लेकार्ड के साथ बीजेपी के लिए की वोट की अपील। यूपी के बिजनौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में जीत का मंत्र। अधिक से अधिक वोट डलवाने का निर्देश। यूपी के गजरौला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की बैठक। स्थानीय नेताओं से भी प्रचार की रणनीति पर की चर्चा। सीएम योगी ने लखनऊ में 403 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक सुविधाओं से लैस रथों को किया रवाना। पीएम मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से किया वर्चुअल संवाद। विकास कार्यों पर की चर्चा। मुरादाबाद में एसपी उम्मीदवार हाजी नासिर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज। कोविड निर्देशों का उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। उत्पल पर्रिकर के बाद गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी छोड़ा बीजेपी का साथ। निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को पठानकोट से मिली बीजेपी की उम्मीदवारी। पठानकोट पहुंचकर हिलटॉप मंदिर में किए दर्शन। देवरिया जिले के पथरदेवा सीट से बीएसपी ने सुनील राव को बनाया उम्मीदवार। यहां से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं बीजेपी विधायक। आगरा के हसनू राम ने 94 बार चुनाव हारने का बनाया रिकॉर्ड। हसनू राम राष्ट्रपति से लेकर ब्लॉक तक का लड़ चुके हैं चुनाव। पंजाब बीजेपी ने सिद्धू के सहयोगी मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ भाषण को लेकर चुनाव आयोग में दर्ज कराएगी शिकायत। शाजिया अलवी ने दी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना। बोले, सबको नशे में रखना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने आरजेडी के खेला होबे के स्लोगन पर कसा तंज। कहा, आरजेडी के परिवार और भाइयों में ही होता रहता है खेला। बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा की हुई राज्य स्तरीय बैठक। 21 किसान संगठनों ने लिया हिस्सा। आप के सीएम चेहरा के ऐलान होने के बाद भगवंत मान पहुंचे गुरु नगरी अमृतसर। बोले, आम आदमी पार्टी पंजाब की पहली पसंद। अखिलेश यादव ने करहिल विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने का किया औपचारिक ऐलान। आईटी क्षेत्र में 22 लाख नौकरियों का भी किया वादा। हाँ?
बरेली कैंट। लखनऊ में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं से अपील, कहा 2022 में बीएसपी सरकार के लिए करे मेहनत। मायावती ने जारी की 51 प्रत्याशियों की लिस्ट, कहा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न, कहा गुस्से में बोल गई थी। समीक्षा बैठक के बाद यूपी में चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटाया गया। प्रचार के दूसरे तरीकों पर आयोग ने दी ढील, वीडियो वैन के सामने अधिकतम 500 दर्शकों के जमा होने की इजाजत। आज यूपी टीईटी की परीक्षा 2 पालियों में होगा एग्जाम, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी से गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा चुनाव बाद करेंगे सीएम चेहरे का फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई। शोपिया के किलबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जैसलमेर में शुरू हुए विशेष एक्सरसाइज ऑपरेशन अलर्ट, 28 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन। विधानसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रेलवे, बरती जा रही है विशेष सावधानियां। पठानकोट बम ब्लास्ट में शामिल 4 और साजिशकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 6 लोगों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सोनीपत में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 15,000 का इनाम। दंतेवाड़ा की स्थानीय महिलाओं ने लिखी स्वावलंबन की कहानी, कपड़े की फैक्ट्री खोलकर 750 गरीब महिलाओं को दिया रोजगार। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां गंगा में हुई विसर्जित, वाराणसी में हुआ विसर्जन संस्कार। राजस्थान के भरतपुर में 10 साल पहले बिछड़े बेटे से मिली मां, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटने के बाद हो गया था मानसिक बीमार। पीलीभीत के विधायक का टिकट फाइनल होने पर समर्थकों ने किया जोरदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वृक्षारोपण अभियान, पहाड़ी इलाकों में लगाए जा रहे हैं पौधे। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत, स्वर्ण आभूषणों से किया गया भगवान गणपति का श्रृंगार। 23 और 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, विजय चौक से शुरू होगी परेड। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई गुड न्यूज, इस साल भारत में ही होगा आईपीएल का आयोजन, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे मैच, सीरीज में 2-0 से आगे है दक्षिण अफ्रीका की टीम। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 7 लाख लोग संक्रमित, फ्रांस में सामने आए 4 लाख से ज्यादा नए मरीज। जापान में शुरू की गई बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है कोरोना की बूस्टर डोज। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में कोरोना महामारी से हालात हुए बेहद खराब, बढ़ते मामलों के चलते मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही है जगह। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद को दिल की बीमारी की वजह से अस्पताल में किया गया भर्ती, हाल ही में हुआ था दिल का ऑपरेशन। ब्राजील के रियो डी जेनेरो और साओ पालो में कार्निवल को टाला गया, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। सऊदी अरब में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा, रेगिस्तानी शहर ताबुक में आया बर्फीला तूफान, हर तरफ जमी बर्फ की परत, बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक। विवाद के बीच रूसी सेना से यूक्रेन की सीमा के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी प्रधानमंत्री ने की बैठक, चीन, उत्तर कोरिया, रूस समेत कई मसलों पर हुई वर्चुअल बैठक, आर्थिक सहयोग बढ़ाने की सहमति दिखाई।
कुर्द लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला। 100 से ज्यादा कुर्द लड़ाकों ने उस जेल पर किया हमला जिसमें बंद था आईएसआईएस के आतंकी। अमेरिकी सेना ने भी कुर्दिश लड़ाकों की मदद की। जापान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। 6.6 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर। रूस में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शनिवार को सामने आए 57,000 से ज्यादा नए केस।